नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पहली प्रश्नावली को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हम उसको हल करेंगे। ठीक ना, बिल्कुल सरलता से मैं आपको समझाऊंगा। बस आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना पड़ेगा। बस इतना काम करना है, ठीक ना। तो चलिए, आप सभी लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चन को लिखता नहीं हूं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के लिए जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये कम पड़ जाता है। इसीलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और स्क्रीन पर भी आपके दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ठीक ना, क्वेश्चन में डिग्री माप में दिया रहेगा, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक ना, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बताए हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला था वो भी हम आपको बताए हैं। ठीक ना, तो पहले क्वेश्चन का पहला क्या बोल रहा है, 25 डिग्री दिया गया है, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई बटा में 180 गुणे डिग्री माप। क्या होता है? डिग्री माप, ये फॉर्मूला होता है। ठीक ना, तो अब देखिएगा 25 दिया गया, तो 25 क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू फॉर्मूला रखेंगे पाई बटा में 180 गुणे डिग्री। क्या है? डिग्री है। ठीक ना, डिग्री है। आपको पता है ना 180 बराबर क्या होता है, पाई होता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई होता है, आप सभी को पता है। तो लिखेंगे पाई बटा में 180 डिग्री मल्टीप्लाई, डिग्री क्या दिया गया, 25 दिया गया, तो हम लिखेंगे 25। क्या लिखेंगे हम? 25। आइए अब हम इसको काटते हैं, डिग्री से डिग्री हमारा कट जाएगा, खत्म। अब इसको काटते हैं तो यहाँ पर बचेगा 5 से जिसको काटेंगे 5 25 हो जाएगा। ठीक ना, अब इसको काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 3 और 6 के 36, यानी कि 36। टोटल कितना हो गया है? अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का गुणा हम पाई में करेंगे तो 5 पाई बटा में कितना मिलेगा, 36। क्या मिलेगा? 36 इज द राइट आंसर। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बस इतना ही दिया गया है और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो कि आपको 2 या 4 नंबर जरूर दे के जाएगा। ठीक ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब इसमें दूसरा दिया गया है, पहले के दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले में दूसरा वो दिया गया है -47 डिग्री, उसके बाद क्या दिया गया, 30 मिनट। हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, पाई बटा में 180 गुणे डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री होता है। ठीक ना, तो अब ये माइनस का 47 दिया है, 47 दिया गया है, तो अब ये देखिए 30 मिनट दिया गया है, तो 30 मिनट दिया गया मतलब 1 बटा में 2। क्या है? 1 बटा में 2 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 बटा में 60, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चूंकि हम क्या करते हैं, पहले हम देखिए जब भी डिग्री में निकालना रहेगा तो हम पहले डिग्री में निकालते हैं, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। ठीक ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -47 डिग्री। ठीक ना, उसके बाद लिखेंगे 1 बटा में 2 मिनट, ऐसे लिखेंगे। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, बहुत बढ़िया है। अब आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिएगा, हम 2 का गुणा 47 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 94। कितना? 94। और 94 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 95। तो टोटल कितना मिलेगा, -95 बटा में 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 से, यानी कि 180। ठीक ना, किससे? 180, यानी कि पाई 180 डिग्री से। क्लियर है ना? या फिर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 180 बटा में, सॉरी, पाई बटा में 180 डिग्री गुणे -95 बटा में 2। क्या लिखेंगे? 95 बटा में 2 लिखेंगे तो ये टोटल हो जाएगा -19 पाई बटा में 72 डिग्री। या रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, किसमें? रेडियन में हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -19 पाई बटा में 72, यानी कि 72। अब आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप लोग क्लास 11th के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप इस कैलकुलेशन को बहुत ही आसान शब्दों में कर सकते हैं, है कि नहीं है? इतना तो आपको आता है ना। अगर नहीं आता तो बोलिए, वो भी करके दिखा देता हूं मैं आपको, कमेंट करिएगा। ठीक ना, चलिए, बहुत बढ़िया है, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या दिया गया है, पहले के तीसरा क्या दिया गया, पहले में तीसरा क्या दिया गया है, 240 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 240 डिग्री दिया गया है, तो भैया 240 यानी कि पाई बटा में हम लिखेंगे 180 डिग्री मल्टीप्लाई 240।
240 डिग्री। क्या लिखेंगे? 240 डिग्री। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक ना। अब इसको काटेंगे 6 से, तो 6 त्रिका कितना हो जाएगा? 6 त्रिका 18 और 6 चौके 24, ठीक है। 6 चौके 24 हो जाएगा। बराबर में 4 का गुणा पाई में करेंगे तो 4 पाई बटा में 3 क्या हो जाएगा? डिग्री में, रेडियन में आ जाएगा। 4 पाई बटा में 3 ये किस में हो जाएगा? ये रेडियन में आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से हमारा दिया गया है लास्ट में 520 है, तो 520 हम करेंगे तो पाई बटा में 180 कर देंगे, काट देंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, 13 यानी कि 26 दूना 52 और 9 दूना 18, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? 26 पाई बाई 9, क्या हो जाएगा? 26 पाई बाई 9 हो जाएगा। इस द राइट आंसर हो जाएगा। पहले का हमारा क्या आया है वो आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, ये सब आपको पता चल गया है। अब कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत है? नहीं है तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्नावली नंबर 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब तक हम क्या समझे थे कि डिग्री माप को रेडियन में ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे कि डिग्री को रेडियन में ज्ञात करना, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, ठीक ना। तो अब दूसरे में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है 11 बटा में 16। हमें इसको किस में निकालना है? डिग्री में। तो डिग्री के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 180 बटा में पाई मल्टीप्लाई रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और पाई की वैल्यू दिया गया है 22 बटा में 7। क्या है? पाई की वैल्यू क्या दिया गया? 22 बटा में 7 दिया गया। तो आइए करते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि 180 है, स्टार्ट है ये 180 बटा में पाई की वैल्यू क्या है? 22 बटा में 7। तो हम लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई 7 करेंगे बाहर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 बटा में 16, ठीक ना। क्वेश्चन ये दिया ना, क्या करेंगे? 11 बटा में 16 करेंगे। अब आइए काटते हैं इसको। हम काटेंगे तो ये 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16, ठीक ना। 8 दूना हो जाएगा हमारा 16। तो टोटल हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? टोटल कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? टोटल कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? नहीं पता है भैया? 7 का करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 8 7 8 56 यानी कि 315, लगभग 315 बटा में 8 हो जाएगा, ठीक ना। 315 बटा में 8 हो जाएगा। हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसको तोड़ सकते हैं 39, कितना तोड़ सकते हैं हम इसको? 39 सही 3 बटा में 8, कितना? 39 सही 3 बटा में 8 हम इसको लिख सकते हैं 3 बटा में 8। अब ये जो 39 आया है ये क्या है? 39 इस डिग्री है हमारी, ये क्या डिग्री है। अब डिग्री को हम क्या करेंगे? मिनट में तोड़ेंगे। फॉर्मूला पता है ना आपको? जब भी डिग्री में निकालना रहेगा सबसे पहले हम डिग्री में निकालेंगे, फिर मिनट में निकालेंगे, फिर हम सेकंड में निकालेंगे, ठीक ना। तो डिग्री में निकल गया, अब हम इसको मिनट में निकालेंगे। तो मिनट यानी कि 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है, ठीक ना। क्या होता है? 60 सेकंड होता है। तो जब हम मिनट में तोड़ेंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। जब हम डिग्री में तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि 39, ठीक ना, डिग्री। उसके बाद लिखेंगे 3 बटा में 8 गुणे 60। अब ये जाके हमारा टूटेगा मिनट में, किसमें? मिनट में। तो हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स, फिर 1 बटा में 2, ठीक ना। अब सेकंड में तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर से 60 से, ठीक ना। सेकंड के लिए डबल डैश लगाएंगे हम, ठीक ना। सेकंड के लिए डबल डैश लगाएंगे तो लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट्स, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड, ठीक ना। इज द राइट आंसर, ठीक ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है तो हमें बता दे, ठीक ना। हाँ बहुत बढ़िया। अरे भाई इसको काटेंगे, कैलकुलेशन आपको पता है ना। इसको हम काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60 हो जाता है। इसको हम काटेंगे 20 से, ठीक ना, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 तो हो जाएगा ना। बस वही चीज़ है, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। अगर आप सभी लोगों को ये आ गया है तो बहुत बढ़िया है, ठीक ना। दूसरा दिया गया -4 दिया गया है। -4 तो आपके लिए आसान हो जाएगा, सिर्फ -4 ही करना है, ठीक ना। ये दिया गया है, रेडियन की जगह पे -4 रख देंगे, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्लियर है ना। चलिए तीसरा आप कर ले जाएंगे, दूसरा कर ले जाएंगे, तीसरा हम करके दिखा रहे हैं। तीसरा दिया गया 5 पाई बाई 3,
ठीक ना। अब 5 पाई दिया गया है तो फॉर्मूला क्या है 180 बटा में पाई लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन से, रेडियन क्या दिया गया 5 पाई दिया गया है, ठीक ना, मल्टीप्लाई 3। क्योंकि देखिए पाई का मान हम इसलिए नहीं रखे क्योंकि रेडियन में भी पाई दिया गया, जब रेडियन में पाई नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए पाई नहीं है तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे। अगर पाई दिया गया है क्वेश्चन में तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि एक पाई से एक पाई हमारा कट जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो ये कितने से कटेगा, 3 से है तो 6 त्रिका 18 यानी कि 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 6 त्रिका 18 60 हो जाएगा, और 6 पच्चे 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30 यानी कि 300 डिग्री हो जाएगा। इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा ये 300 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, 6 त्रिका 18 से काटेंगे, एक जीरो बचा है तो 6 बार गया तो जीरो हमारा बच गया यानी कि 60 हो गया। अब 60 का गुणा 5 से करेंगे, एक पाई से पाई कटा तो 5 तो बचा है ना, तो 6 का गुणा हम 5 में करेंगे, 6 पच्चे 30, एक जीरो लगाएंगे यानी कि 300 हो गया, है कि नहीं है। चौथा भी बिल्कुल सेम दिया गया है, इसी प्रकार से है। चौथा क्या दिया गया है 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 है तो हम लिखेंगे 180 बटा में पाई, मल्टीप्लाई करेंगे 7 पाई बाई 6, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 त्रिका 18 हो जाएगा, 30 मिल गया है यहाँ पर, और 7 त्रिका 21 बराबर 210 डिग्री। इज द राइट आंसर, है ना। बस इतना ही है, समझ में आ गई बात आपको ना, बहुत ही आसान है। चलिए ये तो खत्म हो गया, डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। ये तो हमारा पहला दूसरा ही क्वेश्चन था, ठीक ना, जो कि हम आपको पहले ही लेक्चर में समझाए हैं, पहले ही क्लास में समझाए हैं, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक पहिया 1 मिनट में, क्या है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। क्या है, रेडियन माप का कोण बनाएगा। ध्यान दीजिएगा किसमें है, रेडियन में पूछा है, ठीक ना। तो रेडियन में पूछा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो 360 डिग्री होता है ना, ये होता है 2 पाई के बराबर में होता है, सभी को पता है ना, 2 पाई के बराबर में होता है। जब ये 2 पाई के बराबर में होता है, जब ये एक परिक्रमण करेगा तो 27 डिग्री करेगा यार, ठीक ना, रेडियन में करेगा, 27 रेडियन में करेगा, रेडियन यानी कि पाई लिखे हम रेडियन लिख देते हैं, ठीक ना। जब पूरा 360 डिग्री घूमेगा तो एक रेडियन कर देगा यानी कि 27 रेडियन कर देगा, ठीक है। तो जब इसमें घूमे तो 1 सेकंड में, तो सेकंड का मतलब क्या हो जाता है, सेकंड का मतलब 60 हो जाता है, क्या हो जाता है 60 हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 360 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, क्योंकि हमें रेडियन में बदलना है तो पाई को हम करेंगे, ठीक ना, फिर बटा में हमें सेकंड में लाना है तो सेकंड करेंगे यानी कि 60 सेकंड। तो अब इसको काटेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 6 से काटेंगे 6 छवा के 36 हो जाएगा, और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, पाई लगा देंगे तो यानी कि 12 पाई। इज द राइट आंसर। समझ में आई बात आपको? नहीं समझ में आई, मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है 1 मिनट में, 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है 360 परिक्रमण कर रहा है भैया, 1 मिनट में 360 डिग्री, ठीक ना। तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में कितना होगा, अब 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकंड, ठीक ना। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा ये हमें ये बताना है। तो 1 सेकंड का मतलब क्या हो जाता है, हैं? 1 सेकंड का मतलब क्या हो जाता है, पाई में वो भी करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल 12 पाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, बहुत ही इजी है। देखिए अब बहुत लोगों को लग रहा होगा ये कि सर आपके लिए तो बहुत ही आसान है, आपके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन करना तो हमको है, एग्जाम तो हमें देने जाना है। बहुत लोगों को यही लग रहा होगा, लेकिन हम आपके लिए भी बहुत ही आसान बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई बाई दिया गया है, पाई इज इक्वल टू 22 बटा में 7 दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला था L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी हम आपको बताएं। जब इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम तो त्रिज्या क्या दी गई है 100 सेंटीमीटर, यानी कि R इज इक्वल टू क्या दिया गया 100 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया, लंबाई क्या दिया गया, L क्या दिया गया है 22 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। और हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है, यानी कि थीटा, थीटा इज इक्वल टू, यानी कि थीटा को हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे क्योंकि थीटा ये में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है L इज इक्वल टू आर थीटा, तो L क्या है 22 है, ठीक ना।
आर क्या है 100 है, मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से क्योंकि थीटा हमें निकालना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 22/100। क्या हो जाएगा 22/100। और निकालना किस में है रेडियन में, तो रेडियन का मतलब हो जाता है सॉरी डिग्री में निकालना है, तो डिग्री का मतलब ये हो जाता है कि हमारा हो जाएगा 180/पाई। क्या हो जाएगा रेडियन में डिग्री में निकालना है तो इसका मतलब हो जाएगा 180/पाई। ये हो जाएगा ना डिग्री का है, डिग्री का भाई यही तो होगा ना 180/पाई। तो जब हम 180/पाई लिखेंगे, यहाँ से दिखा क्या, हाँ दिखा दिखा बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करेंगे हम 180/पाई, यानी कि पाई की वैल्यू क्या है 22/7 दिया गया, ठीक ना, क्या है 22/7 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 22×7, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे हम। क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे, जब हम ऐसे लिखेंगे 22 से हमारा 22 कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम और भी संख्याओं से काट सकते हैं इसको, है हम कौन सी संख्याओं से काटेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, हम कौन सी संख्याओं से काटेंगे, हाँ कितना हो जाएगा, इसको हम काटेंगे 20-25-100, यही होता है ना, 20-25-100 हमारा हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9×2=18, कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20-25-100 और 9×2=18, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, ऐसे ऐसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, बचा 10 और 5×2=10 और 9×2=18, ये कट गया टोटल, ठीक ना। तो क्या मिल गया, और हम इसका गुणा कर देंगे 7 का गुणा 9 में, 7 9 7 63/5, 9 7 63/5। तो हमें इसको डिग्री में लाना है, सॉरी डिग्री में लाना है, तो हम इसका जब भाग करेंगे तो लगभग मिलेगा हमें 12 12 25 60 12.6, ठीक है, यही मिलेगा हमें 12.6 बराबर कितना हो जाएगा 12 डिग्री 30 मिनट, लगभग में इतना, ठीक ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत बड़ी प्रश्नावली हमें नहीं दी गई है, बहुत ही छोटी प्रश्नावली दी गई है, ठीक है ना। चलिए क्लियर, आगे बढ़े अब देखिएगा, बस इसको हम छोड़ते हैं और हम अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, तो इसके संगत छोटे चाप, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन यही लगेगा, सॉरी फॉर्मूला यहीं से यूज होगा, ठीक ना, फॉर्मूला यहीं से यूज होगा कि वृत्त है, ठीक ना, वृत्त दिया गया है, इसका जो व्यास दिया गया है वो क्या है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो व्यास 40 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे कोण एक बनाएगा तो ओ, और ये हमारा हो जाएगा ए बी, ठीक ना। तो ये लंबाई क्या दिया गया 20 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि ये जो लंबाई दी गई है वो क्या दी गई है 20 सेंटीमीटर दिया गया, ये भी हमारा सेंटीमीटर में है, ठीक ना। तो संगत छोटे चाप की, ठीक ना, तो यहाँ पे जब कोण बनाएगा कोण ए ओ बी, तो कितना हो जाएगा 60 अंश का कोण है ये, कौन सा कोण है ये 60 अंश का। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। अब 60 अंश को हम करते हैं रेडियन में तो हो जाएगा पाई/3, क्या हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा पाई/3, तो एल हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल जो हमारा है वो क्या बन जाएगा पाई/3 से आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा पाई/3 से आ जाएगा, ठीक ना। चलिए जब ये पाई/3 से आ गया है तो अब तो हम यहाँ से ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकते हैं, क्लियर है ना। तो जब हम यहाँ से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं तो ये पाई/3 हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन यही दिया ना, हाँ पाई/3 हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये हो जाएगा एल, एल क्या यहाँ पे है 20 है, ये भी है, ठीक ना, और थीटा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये भी है, क्लियर है ना। और आर त्रिज्या हमारी ये भी 20 दी गई है, ठीक ना, जब ये भी 20 दी गई है तो लगाएंगे हम थीटा मल्टीप्लाई पाई/180 डिग्री, ठीक ना, क्या है 180 डिग्री बराबर थीटा क्या है 60 दिया गया है, ठीक ना, मल्टीप्लाई पाई का मान क्या होता है पाई/, यानी कि 22/7, क्या है 22/7, यानी कि नीचे में करेंगे 180 × 7 करेंगे, ठीक ना, इसको काटेंगे इससे 6×18, ठीक ना। उसके बाद 11×2=22, क्या हो जाएगा 11×2=22 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद या फिर हम इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू दी गई है तो पाई को हम छोड़ देंगे ऐसे, ठीक ना, पाई को हम छोड़ देंगे, ठीक ना, पाई को छोड़ेंगे तो थीटा यानी कि 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई पाई/180 हो जाएगा, 0 से 0 कटेंगे 6×18, कितना हो जाएगा 6×18 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 20 पाई, ठीक ना, यही लिख सकते हैं ना, छठा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
6 त्रिक 18 और ये दिया गया 3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 का मतलब है 3 त्रिक 9, 6 त्रिक 18 यानी कि 20 पाई बाई 3 इज द राइट आंसर। 20 पाई बाई 3 यही हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, क्योंकि 20 पाई सभी दिया गया तो यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अब हम। अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन छठा, तो आप बताइएगा हमको, ठीक ना। सातवां बहुत बढ़िया दिया गया। छठा क्या दिया गया है, पांचवा छठा, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हम देखिए हम डायरेक्ट इसको करके दिखा रहे हैं। ऐसी संख्या को देखेंगे हम जो कि इन दोनों को डायरेक्ट विभाजित कर देगा। ठीक है, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 चौका 60। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ये हो जाएगा 5:4 का। ठीक है, 5:4 का हो जाएगा। यही इसका आंसर तो होगा, बट इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो अलग से लगेगा। ठीक ना, चूंकि फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा पहला क्या बोल रहा है, 60 डिग्री। ठीक ना, 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3। 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3L बाई जो हमारा थीटा हो जाएगा या पाई हो जाएगा। ठीक ना, पाई हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L यानी कि लंबाई, यानी कि हमारा L बराबर हो जाएगा L1। ठीक ना, अब थीटा 2 क्या दिया गया है, 75 डिग्री दिया गया है। ठीक ना, 75 डिग्री दिया गया है। हम इसको काटेंगे तो 180 बटा पाई से काटेंगे। ठीक ना, 180 बटा पाई से काटेंगे तो टोटल हमारा जो बन के आएगा वो 5:4 बन के आएगा। ठीक ना, इतना तो हम आपको हिंट दे दिए है ना, इतना हिंट मिल गया। अब आप कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, आपके अंदर हिम्मत है और जुनून है। ठीक ना, चलिए हो गया हमारा। सातवां क्या दिया गया है, और इस प्रश्नावली का लास्ट वाला क्वेश्चन है, बोला है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलना में दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे का दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी नोक पर या नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है 10, 15, 21। क्या दिया गया है, 10, 15, 21। ठीक ना, तो किसमें 75 में, किसमें है 75 में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, L। क्या बनता है, L, क्योंकि लंबाई दिया गया है L यानी कि क्या दिया गया है, 75 दिया गया है। ठीक ना, 75 दिया गया है, तो हम इसको L1 के रूप में लेंगे। ठीक ना, L1 के 75 बटा में हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या दिया गया है, सेंटीमीटर ये भी दिया गया है, नोक पर कोण बनाता है तो थीटा हो गया हमारा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 75 बटा में 10। ऐसे करेंगे हम 75 बटा में 10, या फिर हम 10 बटा में 75 ऐसे लिखेंगे। ठीक ना, 10 बटा में 75 बराबर कितना देगा, 5 से काटेंगे इसको, 15 पचे 75। ठीक ना, यानी कि 2 और 15, 2 और 15। ठीक ना, यानी कि 2 बटा में 15 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना, और इसी प्रकार से है। अब हम क्या करेंगे, 10 की जगह पे 15 देंगे, 15 बटा 75 हो जाएगा। ठीक ना, इसको काटेंगे 1 आ जाएगा और इसको काटेंगे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। ठीक ना, बस इतना ही करना है। 21 को काटेंगे तो यानी कि 7 त्रिका 21 हो जाएगा, यानी कि 21 बटा में 75 है तो 7 काटेंगे, 7 त्रिका 21। ठीक ना, 3 और 7, 7 त्रिका 15। ठीक ना, टोटल कितना मिलेगा हमें, 15 से क्या मिलेगा, 7 त्रिका 21। कैसे काटेंगे हम इसको, यही है ना, 21 बटा में 75 है तो 7 त्रिका 21 और 25 तिया 75 इज द राइट आंसर। ये लीजिए, बस आपका इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इस प्रश्नावली में टोटल 7 ही क्वेश्चन दिए गए थे और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिए गए थे। ठीक ना, और किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया है। दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ना कि हाँ भैया जी ऐसा जी, जो भी आपको कहना है वो दिक्कत बता दीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगली क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।